हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड, जिसमें एक टॉपिक हमने कवर किया था साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंतर्गत हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ने की बात की थी, जिसमें से हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम लोग तीसरा टॉपिक भी कवर कर लेंगे। तीसरा टॉपिक है इंटरमीडिएट फिलामेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से। ये शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है। यह टॉपिक आप लोगों ने कई क्लास में पढ़े होंगे एंड यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। An intermediate filament is a rope-like cytoskeleton filament about 8 to 12 nanometer diameter that function primarily as a structural protein in eukaryotic cells। यहाँ थर्ड में बताया गया है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है उसे हम मध्यवर्ती फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं। उसको हिंदी में मध्यवर्ती फिलामेंट कहते हैं। यह एक रस्सी नुमा साइटोस्केलेटन फिलामेंट होता है। यह एक रस्सी रोप लाइक स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन या रस्सी नुमा साइटोस्केलेटन फिलामेंट होता है, जिसका व्यास 8 से 12 नैनोमीटर डायमीटर तक होता है और यह मुख्य रूप से यूकेरियोटिक सेल में प्राइमरी रूप से स्ट्रक्चरल प्रोटीन का कार्य करते हैं। Unlike actin filaments and microtubules, intermediate filament may be composed of number of different protein and are arranged in less regular fashion। यहाँ बताया गया कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं और वह माइक्रोट्यूब्यूल के विपरीत, मतलब अलग मध्यवर्ती फिलामेंट से कई अलग अलग प्रोटीन से बने हो सकते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से विपरीत होंगे और वह मध्यवर्ती फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट कई अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बने हो सकते हैं और वह एक नियमित फैशन में और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे इनका प्रकार दिया गया है, टाइप दिया गया है, टाइप्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। Intermediate filaments are only found in animal cells, while type 5 are found in nearly all eukaryotes। यहाँ इनका टाइप और प्रकार दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने होते हैं और वह एनिमल्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स के सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो 1 से लेके 4 तक मध्यवर्ती तंतु होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। एक्टिन फिलामेंट होते हैं वह सूक्ष्म नलिका के तंतु फिलामेंट होते हैं। वह कोशिका में पाए जाते हैं, किसके? पशु के। वो पशु के कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। और जो टाइप 5 होता है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में पाया जाता है, जो 5 नंबर का होता है। द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मोर स्टेबल देन either actin filament or microtubules and they apply several different structural roles about are not involved in cell movement। और यहाँ बताया गया है कि जो मध्यवर्ती तंतु होते हैं एक्टिन फिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट जो प्रेजेंट होते हैं वह सूक्ष्म नलिकाओं की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की तुलना में अधिक स्थित होते हैं और वे कई अलग अलग संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं और वे डिफरेंट सेरल टाइप संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं, रोल निभाते हैं एंड भूमिका निभाते हैं एंड वो सेल के आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। जो मध्यवर्ती तंतु इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो कोशिका के आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। In addition to providing mechanical support to membranes within the cell, intermediate filament can mediate attachment between neighboring cells।
यहाँ बताया गया है कि ये सेल के भीतर झिल्लियों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के अलावा मध्यवर्ती तंतु पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संलग्न मध्यस्थ कर सकते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि यह कोशिकाओं के मेम्ब्रेन को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ यह पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संलग्न करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि वो एक कोशिकाओं को दूसरे कोशिकाओं को जोड़ते हैं, अटैचमेंट करते हैं और जोड़ते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि यह सेल के मेम्ब्रेन को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और उसके जो पड़ोसी सेल होते हैं वह एक कोशिकाओं को दूसरे कोशिकाओं से जोड़ने में हेल्प करते हैं और जोड़ते हैं। दे कनेक्ट एपिथेलियल सेल्स टुगेदर एट सेल कंट्रैक्ट्स कॉल्ड डेस्मीसोम्स। यहाँ बताया गया है कि उपकला कोशिकाओं में जो सेल एक सेल से दूसरे सेल को कंट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जिसने हम डेस्मोसोम कहा जाता है, जिसे हम डेस्मोसोम कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि एपिथेलियल सेल में एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ना डेस्मोसोम कहलाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर द मोस्ट स्टेबल फिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। यहाँ बताया गया है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वह साइटोस्केलेटन का सबसे स्थिर तंतु होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें से जो 3 टाइप थे उसमें से सबसे स्थिर तंतु इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। आप लोग देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट का डायग्राम कैसा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायग्राम कैसा है। इसमें बताया गया है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो साइटोस्केलेटन का सबसे स्थिर तंतु होता है, फिलामेंट होता है। इनमें कई सारे धागेनुमा संरचना पतले लगे हुए हैं और ये कई सारे रिसेप्टर का काम करते हैं। जो धागेनुमा संरचना है इसमें बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इसका डायग्राम क्लियरली दिख रहा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अभी हम आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब हम देखेंगे फंक्शन फर्स्ट। IFC आर द मोस्ट ड्यूरेबल एंड स्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। यहाँ बताया गया है कि जो IFS होता है साइटोस्केलेटन के सबसे टिकाऊ और स्थिर घटक होते हैं। यह कहने का अर्थ है कि जो IFC होता है वह साइटोस्केलेटन के सबसे टिकाऊ और स्थिर घटक होते हैं। दे प्रोवाइड हाई टेंसल स्ट्रेंथ इनेबलिंग विथ स्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेस लाइक स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग फोर्स। और यहाँ बताया गया है कि जो IFS होता है वह उच्च तन्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कोशिकाओं और ऊतकों को खिंचाव, संपीड़न, घुमाव और झुकने वाले बलों जैसे यांत्रिकीय तनाव का सामना करने में सक्षम बनाया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो IFS होता है वह उच्च तन्य शक्ति प्रदान करते हैं, हाईली स्ट्रेंथ प्रदान करता है, हाईली शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह संपीड़न, घुमाव और झुकने वाले जैसे यांत्रिकी तनावों को करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे सेकेंड। एनचार्जिंग दे एक्ट एज अ स्कैफोल्ड विदिन द सेल होल्डिंग ऑर्गेनल्स लाइक द न्यूक्लियस इन प्लेस एंड प्रिवेंटिंग देम फॉर ड्राफ्टिंग फ्रीली विदिन द साइटोप्लाज्म। यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि ये कोशिका के भीतर एक मचान के रूप में कार्य करते हैं और नाभिक जैसे अंगों के जगह पर रहते हैं या फिर रखते हैं और उन्हें कोशिका द्रव्य के भीतर स्वतंत्र रूप से बहने से रोकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है एक मचान की तरह कार्य करता है और उसके न्यूक्लियस के पास रहता है और ये जो कोशिका द्रव्य
स्वतंत्र रूप से बहते रहते हैं उसको बहने में रोकता है। अब हम देखेंगे थर्ड, A specialized type of intermediate filament called laminas forms the nucleus lamina, a meshwork that lines the inner nucleus membrane। यहाँ तीसरे में बताया गया है कि एक विशेष प्रकार का इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जिसे लैमिना कहा जाता है, जिसे लैमिना के नाम से भी जाना जाता है। यह न्यूक्लियस लैमिना बनाता है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वह न्यूक्लियस लैमिना का निर्माण भी करता है और जो आंतरिक न्यूक्लियस झिल्ली की लाइन करता है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वह आंतरिक झिल्ली मेम्ब्रेन का लाइन करता है, बनाता है। This provides structural support to the nucleus, help organize the chromatin and protein the cell's DNA। और यह बताया गया है कि यह नाभिक के संरचनात्मक स्ट्रक्चरल समर्थन प्रदान करता है, क्रोमेटिन को व्यवस्थित करने में मदद करता है और कोशिका का डीएनए का रक्षा करता है। यहाँ बताया गया है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वह स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है और न्यूक्लियस के बनाने में हेल्प करता है एंड जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है उसे बचाए रखता है, उसको सेफ रखने में हेल्प करता है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ, IFS कैन इंटरेक्ट विथ अदर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स सच एज एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोवाइड scaffold that integrates the interior cytoskeleton and organize the internal structure of the cell। यहाँ चौथे में बताया गया है कि जो IAF होता है अन्य कोशिका कंकाल तत्वों जैसे एक्टिन तंतु, एक्टिन फिलामेंट और सूक्ष्म नलिकाओं के समक्ष अंतःक्रिया कर सकते हैं, सूचना प्रदान कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण कोशिका कंकाल को एकत्रित करता है और कोशिका को व्यवस्थित करता है। यह बताया गया है कि जो IF होता है वह अन्य कोशिका कंकाल, अन्य अदर साइटोस्केलेटन में एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल को अंदर से क्रिया कर सकते हैं एंड सपोर्ट करते हैं और उनको सूचना प्रदान करने में हेल्प करते हैं और कोशिका के आंतरिक क्रिया जो होती है उसको प्रदान करते हैं एंड हेल्प करते हैं और वह महत्वपूर्ण कोशिका कंकाल को एकत्रित करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है और उसके फंक्शन भी देखे। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इंटरमीडिएट फिलामेंट का। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करेगा। आप लोग इसके स्ट्रक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंटरमीडिएट फिलामेंट के। और हमने देखा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो आज हमारा यूनिट सेकेंड जूलॉजी का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन के टाइप्स थे जिनको आज हमने कंप्लीट कर दिए। अब अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड हमारे चैनल को शेयर करें एंड हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।